अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजरा बीबी हूँ। मैं एक बहादुर और पुरएतमाद लड़की हूँ। मैं आज से 3 साल पहले ऐसी नहीं थी। मैं आज पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अपनी कामयाबी की कहानी आप सबको सुनाना चाहती हूँ। ये कामयाबी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मुझ जैसी और लड़कियों की भी है जिन्होंने एतमाद और समाजी मकाम हासिल किया, जो माजूरी की वजह से हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सूबाई असम्बली में जाकर खुद कानून साजी के अमल को देख सकेंगे। इससे पहले कि मैं आप सबसे अपनी दोस्तों की मुलाकात कराऊं, बेदारी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। बेदारी एक इदारा ही नहीं बल्कि हमारे लिए उस मशल की तरह है जिससे हमने अपनी अपनी मशलें जलाएं। मेरा बेदारी से तारुफ मैडम अमरीन अजाइब से मुलाकात से मुकम्मल हुआ। जब हम लाहौर कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात की तो उन्होंने लड़कियों के हक, ताकत और तालीम के बारे में बताया। उन्होंने छोटी उम्र की शादी के नुकसानात के हवाले से भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि माजूरी को रोग नहीं बनाना चाहिए। बेदारी हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में बहुत सालों से काम कर रही है, लेकिन मेरा राब्ता इनसे 3 साल कबल हुआ जब इन्होंने माजूर औरतों के लिए CBM के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू किया। बेदारी की टीम जब हमारे गाँव आई तो मैं आज की तरह खुश खुरम नहीं थी, ना ही अपने हक और हुकूमत की जानिब से दी गई मराद के बारे में कोई इल्म था। मुझे और मेरी दोस्तों को बेदारी टीम ने कौमी हकूक़ बल्कि आलमी सतह के हकूक़ से रोशनास कराया, जैसे सीडा हमारे खसूसी शनाख्ती कार्ड बनवाए जिनको बनवाना तकरीबन नामुमकिन नहीं था और उनकी अफादियत समझाए। मैं एक डरपोक और खामोश रहने वाली लड़की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद मुझ में एतमाद आया और दूसरी लड़कियों को खसूसी शनाख्ती कार्ड के बारे में समझाना शुरू किया। मेरी पुरएतमाद दोस्तों में स्कूल और कॉलेज की लड़कियां ही शामिल नहीं हैं बल्कि मेरे गांव और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के गांव की लड़कियां भी शामिल हैं। हम सब बेदारी के मुख्तलिफ प्रोग्राम में मिले। सुंबल से मेरी मुलाकात मैडम शाजिया के ज़रिए हुई और थोड़े ही अरसे में हम अच्छे दोस्त बन गए। जब मैंने सुंबल को पहली मरतबा देखा तो उससे दोस्ती करने का दिल चाहा था। मायूसी सुंबल की आंखों से झलकती थी और उसको ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मैडम शाजिया से आहिस्ता आवाज़ में बातचीत कर रही थी। आज की सुंबल उस सुंबल से बहुत मुख्तलिफ है। पहले मेरे हाथ ठीक थे, पहले एक आया था ये वाला, अब ये वाला, तो इस वजह से खुदकुशी करना चाहती थी कि लोग क्यों ताने देते हैं। इस वजह से अम्मी रो रो के उनकी दोनों आंखें चली गई हैं। ऐसे बहुत मुश्किलात आई हैं। कभी आटा नहीं होता तो भूखे सो जाते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। अब बेदारी से आने से कुछ मसले हल हो गए हैं। शाजिया ने मेरी मदद की है और बातें भी समझाती है। उसने कहा जिसे कपड़े बना के दिया करो तो पैसे लिया करो, कहती है मेहंदी भी लगाया करो तो पैसे लिया करो, ऐसे फ्री में काम ना किया करो। कहती है किसी की बात दिल पे ना लिया करो, बोलने की बताती है कि हिम्मत से बात किया करो। किसी की बात अब मैं दिल पे नहीं लेती, खुश रहती हूँ। मेरी मुल्तान की दोस्त नसरीन माई बहुत हिम्मत वाली है। वो बचपन में एक हादसे माजूर हो गई थी। उसने बेदारी में ट्रेनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केटिंग स्किल की हासिल की। आज वो अपनी दुकान चला रही है। मेरा नाम नसरीन माई है। मेरा हाथ काट गया था, छोटी सी थी, 7 साल की। इसके बाद बेदारी की टीम आई, उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया, मीटिंग में भी बुलवाया और बहुत कुछ बताया। जो बचत करेंगे वो भी आपका फ़ायदा होगा। तो उन्होंने हमें शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिया। बहुत सहूलत है उस कार्ड की। बीमार हूँ तो वो भी इलाज हो सकता है, सफ़र करें वो भी आधे पैसों में सफ़र हो सकता है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई। उस दुकान से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मैं अपना बोझ खुद उठा लेती हूँ। मैं अपने घर वाले की बहुत मदद करती हूँ और भी वो भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ। हम दोनों मिलकर घर का सर्कट चलाते हैं। मैं मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाया। मैं आपकी मुलाकात सरबानों से कराती हूँ। जिसको जिस्मानी माजूरी है उसने बेदारी से क्या सीखा? नुसरत, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं नुसरत बानो हूँ। मुझे जिस्मानी माजूरी है, लेकिन मैंने बेदारी से सीखा माजूरी कोई मजबूरी नहीं है। तो खसूसी शनाख्ती कार्ड का मुझे कोई इल्म भी नहीं था, उससे क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं नहीं जानती। और मेरा चलना फिरना महाल था और इससे अब मुझे ऐसा फ़ायदा लगा कि हस्पताल से मेरा इलाज भी मुफ्त हो रहा है। तो अपने महजूर बहनों को भी मैं आगाही देती हूँ।
میں اپنی دوست ثنا کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. میری دوست ثنا ایک مشکل فیصلے کی کہانی ہے. گھریلو تشدد برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارے. ثنا اپنے بارے میں بتاؤ, کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ میرا شوہر ظلم کرتا تھا اور میرے سسرال وہ سب نہیں, وہ منع کرتے تھے اس کو, اور وہ خرچہ پانی بھی نہیں دیتا تھا. میرے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا. اسی لیے میں نے بیداری اور حیدرآباد سے وہ ملاقات کی ہے. ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا, مجھے وکیل دلا دیا, میں نے کھلا لے لیا, اور میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے. میں اب خوش ہوں. شبانہ سے میری دوستی کمیونٹی میٹنگ میں ہوئی. اس کو پیدائشی معذوری ہے. بیداری نے اس کا خصوصی شناختی کارڈ بنوایا جس سے اس کو سفری اور میڈیکل کی سہولیات مل رہی ہیں. بیداری کی ٹیم نے میرے اندر کے خوف کو, ڈر کو نکالا. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, تم یہ کام کر سکتی ہو. میرا ایک بیٹا ہے جس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے, وہ میری ایک ذمہ داری ہے. ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ہمارا میڈیکل بورڈ بہت دنوں کے بعد بیٹھتا تھا, لیکن جب سے بیداری نے 3 انٹرن مہیا کیے ہیں, ہماری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں. آپ سب کا شکریہ. آپ اعتماد کی جانب 3 سال کی سفر کی کہانی میں ہم سب کے ساتھ رہے, جس سے ہم نے نہ صرف اپنی پہچان پائی بلکہ خود پر اعتماد اور خود انحصاری سیکھی. ہم سب کا ایک ہی خیال ہے, معذوری مجبوری نہیں ہے. Bedari implemented this project in collaboration with CBM and financial support from UNTF. In addition to the story shared by these beneficiaries, Bedari remained inclusively engaged in advocacy with the policymakers and duty bearers to make facilities inclusive and accessible for women. In this context, we signed an MOU with the Women Protection Authority and Gender Crime Cell of Police to make GBV-related services accessible for women and girls with disabilities. Bedari cherishes this partnership with CBM and will continue its effort to make a violence-free society for women and girls with and without disabilities in the years to come.